हेलो फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग आज समझने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी किस हिसाब से ट्रेड आने वाले वीक में करने वाले हैं, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी मतलब निफ्टी को देख लेते हैं। तो निफ्टी के क्या है कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ था, उसके बाद है कि हम लोग इस तरह से पैटर्न देख रहे हैं ऊपर नीचे का, और अभी मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरह जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर इस लेवल को अगर उसने क्लियर कर लिया, अगर इस लेवल को अगर वो क्लियर करना चाहता है, ये मतलब बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इस एरिया को क्लियर करना चाहता है तो कहीं ना कहीं एक हम लोग पुल बैक दिखना चाहिए, उसके बाद मार्केट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि मार्केट अप या नीचे कब जाता है, तब एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो हम लोगों का अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखें, हम लोग ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बन रहा है, रेजिस्टेंस एरिया है 19,800 सबसे ज़्यादा ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया है। और हम लोगों का सपोर्ट एरिया जो निकल करके आ रहा है 19,900 भी सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस, और 19,800 सबसे बड़ा यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। और सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है 19,700 का, 19,700 का। और अगर ये टूटा तो 19,600, इस लेवल पे हम लोग को सबसे ज़्यादा ओआई देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑप्शन का बात। तो हम लोग अब इससे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ट्रेड कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर लेते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा सेटअप रेडी हो रहा है। तो अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम को अगर मैं मार्क करूं, और तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि इस तरह से है। ये देख रहे हैं आप लोग ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन में क्या करना है कि मार्केट ट्यूसडे के दिन जैसे भी खुले, अगर गैप अप खुलता है तो हम लोग का सबसे पहले ये रेजिस्टेंस एरिया है 19,900 के आसपास का, इसको हम लोग को अच्छे से मार्क करके रखना है और इसको देख लेना है। अगर मार्केट सबसे पहले एक नीचे पुल बैक आना चाहिए, क्योंकि मार्केट का सर्कल चलता है तो हमेशा एक स्पायरल मोड में चलता है, कभी भी वो सीधी एक रेखा में नहीं चलता है। तो अगर मार्केट अगर नीचे आता है तो सबसे पहले अगर ये वाला लेवल टूटता है हम लोग का, तो हम लोग का टारगेट फर्स्ट टारगेट रहेगा ये से, और फर्स्ट टारगेट नीचे साइड रहेगा, और दूसरा ये टारगेट रहेगा, और तीसरा ये टारगेट रहेगा। कहीं ना कहीं जो गैप अप लगे हैं उस गैप अप को फिल किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों का आप सभी लोग ध्यान देंगे, उसके बाद निफ्टी को ट्रेड करेंगे। अब सेम सिनेरियो देख लेते हैं बैंक निफ्टी में किस हिसाब से ट्रेड सेटअप हम लोग का बन रहा है। तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने की कोशिश मार्केट कर रहा है, क्योंकि निफ्टी से ज़्यादा बुलिश अभी बैंक निफ्टी देखने के लिए मिल रहा है। इसमें भी जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है यही है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन लेकर के ऊपर और नीचे दोनों साइड आया हुआ है। तो अगर ये लेवल टूटेगा तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये होना चाहिए, ये। अगर ये लेवल जो सबसे बड़ा हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ये क्लियर होता है तो हम लोग एक नया हाई की तरफ फिर से जा सकते हैं आने वाले टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो इससे हम लोग तो ट्रेडिंग प्लान तो सेटअप नहीं हो रहा है, हम लोग डेली बेसिस पे देख लिए कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव करने वाला है। तो चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं कि जो ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा उसमें हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो सबसे पहले हमको ट्रेड करने के लिए एक चीज़ याद रखिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, और हर दिन जो गैप अप और गैप डाउन लगा है उसको भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, उसके लिए मार्केट को सबसे पहले गैप अप नहीं होना चाहिए, मतलब एक रेंज में खुलना चाहिए। अगर रेंज में खुला, अगर नीचे साइड इसको जाना है या ऊपर साइड जाना है, तो हमेशा इस लो को मार्क करके रखेंगे। ये जो नीचे वाला लो है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ टूटता है तो ये जितने भी हम लोग प्रीवियस जो स्विंग लो हैं इसको हम लोग टारगेट रूप में ले सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर गया तो ये जो गैप है ये तुरंत फील हो सकता है, उसके बाद हम लोग को सेकंड टारगेट ये देखने के लिए मिल सकता है। तो सभी इसका ध्यान देंगे अपने ट्रेडिंग सेटअप में कि क्या है कि मार्केट में दो प्रकार के एनालिसिस होता है। सबसे पहले ये होता है कि हम लोग पास्ट डेटा के हिसाब से, जैसे कि मैं अभी पास्ट डेटा के हिसाब से आप सभी को अपना व्यू दे रहा हूँ। एक होता है कि प्रेजेंट में जो डाटा रेडी होता है, जैसे कि ऑप्शन में क्या क्या चीज़ रेडी हो रहा है, कितने स्टॉक प्लस माइनस है, कि कौन सा स्टॉक का किस हिसाब से बिहेवियर है, वर्ल्ड मार्केट क्या कर रहा है, इन सभी को देख करके हम लोग एनालिसिस करते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो सबसे बड़ा हम लोगों का रेजिस्टेंस एरिया जो आ रहा है, अभी तो उतना ज़्यादा इसमें डाटा रेडी नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस अभी के हिसाब से सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 44,000 पे दिख रहा है। ठीक है, 44,000 हम लोग का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। अगर सपोर्ट का मैं बात करूं तो सबसे बड़ा अभी हम लोग का सपोर्ट दिख रहा है वो है 43,500। ये जो 43,500 है ये हम लोग का सबसे बड़ा सपोर्ट अभी के हिसाब से फिलहाल दिख रहा है। तो आप अपना डाटा जो हम लोग जो पास्ट डाटा जो देख रहे हैं इसको तो आप लोग देखेंगे ही, साथ में हम लोग जो प्रेजेंट टाइम में जो डाटा बनेगा, जैसे कि ये जो मेरा पूरा स्ट्रैटेजी है, अगर ज़्यादा कुछ गैप अप या ज़्यादा कुछ गैप डाउन हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं है। फिर हम लोग जो प्रेजेंट डेटा जो बनेगा उस डेटा को देख करके उसके हिसाब से फिर हम लोग ट्रेड लेंगे। ठीक है,
अब देख लेते हैं हम लोग फिन निफ्टी का उस दिन एक्सपायरी भी है, तो ये किस हिसाब से ट्रेड कर ले सकते हैं। इसमें भी सेम कहानी है, बैंक निफ्टी जैसा ये सेम चल रहा है। तो सबसे बड़े हम लोग का ये जो एरिया है सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया है। अगर ये क्लियर किया तो फर्स्ट टारगेट हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट टारगेट ये है। अगर नीचे ब्रेक हुआ तो ये हम लोग का पुट साइड का टारगेट है। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे सभी लोग। और ऊपर क्या है कि मार्केट अभी ऊपर जाने का ज़्यादा चांसेस है, एक नया हाई कहीं ना कहीं लगने के लिए हम लोग को देख सकते हैं आगे आने वाले टाइम फ्रेम में। तो इस चीज़ को आप सभी लोग मार्क करके रखिएगा। उसके बाद चलिए देख लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि किस हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर देखें मार्केट को, तो इसमें भी एक सेम बैंक निफ्टी जैसा ही सिनेरियो रेडी हो रहा है। अगर मार्केट ये जो लेवल है, अगर ये लेवल पुट साइड का अगर नीचे की साइड टूटता है तो सबसे पहले हम लोग ये जो लेवल जो स्विंग लोज लगे हैं, जितने भी गैप ऑफ हुए हैं, इनको फील होते हुए हम लोग देख सकते हैं नीचे के साइड में। अगर कहीं ना कहीं मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहले हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया ये रहेगा। अगर ये क्लियर होता है तो सेकंड ये रहेगा, अगर ये क्लियर होता है तो थर्ड ये रहेगा। ऑप्शन चेन के हिसाब से भी देख लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे बड़ा कहाँ पे रेडी हो रहा है। सबसे बड़ा हम लोगों का जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो है 19,800 के आसपास का, और सपोर्ट एरिया हम लोग देख पा रहे हैं 19,600। तो आने वाले टाइम फ्रेम में ये जो लेवल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग इसको ध्यान देंगे और इस हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान सेटअप करेंगे। धन्यवाद।